बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम बूढ़ी काकी पाठ का पार्ट 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। पढ़ना शुरू करें। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने ये न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगी, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है, न जाने कहां भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। उद्विग्न, परेशान, कोठा, कमरा, भंडार, पैंट्री, विलंब, देर, व्याकुल, बेचैन, परेशान, झुंझलाना, इरिटेट होना, कुड़ना, टू ग्रम्बल, अवसर, मौका, उबल पड़ना, गुस्सा हो जाना, कंठ, गला, अवकाश, छुट्टी, फुर्सत, खटका, डर, अवस्था, कंडीशन, जल जाना, गुस्सा हो जाना, भाड़, स्टव, भट्टी, धैर्य, पेशेंस, छाती पर सवार होना, टू अनॉय समवन, भस्म, बर्न। शादी की सेलिब्रेशंस पूरे जोर शोर से चल रही थी। कहीं नाच गाना चल रहा था, कहीं खाना पीना, कहीं गेस्ट आराम से चारपाई पर लेटे आराम कर रहे थे। बेचारी रूपा पर ही सारा भार पड़ा हुआ था। हर तरफ भाग भाग कर वो अकेले ही अरेंजमेंट्स कर रही थी। कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी पैंट्री में। गर्मी का मौसम था। वो बेचारी पसीने से पूरी तरह भीग गई थी। प्यास से गला भी सूखा जा रहा था, पर उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि एक गिलास पानी पी ले या फिर पंखे की हवा खा ले। ऊपर से उसे ये भी डर था कि शादी का घर है, 100 चीजें खुली पड़ी हैं। ध्यान नहीं दिया तो चोरी हो सकती है। वो अपनी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन वेंट भी नहीं कर पा रही थी। उसे आउट ऑफ कंट्रोल देखकर सभी औरतें बातें बनाती, उसे इंसल्ट करती कि उससे जरा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली नहीं जा रही। इसी डर से उसने अपने गुस्से को, अपनी झुंझलाहट को दबा दिया था। जो भी हो, वो किसी को मौका नहीं देगी कि वो उसका मजाक उड़ाए और उसकी हालत पर उसे टॉन्ट करे। ऐसे में जब उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास देखा तो उसका सारा गुस्सा लावा बनकर फूट पड़ा। वो काकी पर झपटी और बोली कि तुम्हारा पेट पेट है या भट्टी? सदा इसमें आग ही लगी रहती है।
ये कभी शांति नहीं होता? तुम शांति से अपनी कोठरी में क्यों नहीं जाकर बैठ जाती? क्या तुम्हारा वहां दम घुट रहा था? किसी ने भोजन नहीं किया है। ठाकुर जी को भी भोग अभी नहीं लगाया गया है और तुम्हें ठूसने की पड़ी है। जरा सी भी पेशेंस नहीं है। आ गई यहां सबको परेशान करने। पता नहीं पेट है कि क्या है। इतना खाती हो, न जाने कहां जाकर भस्म हो जाता है। मेरा दिमाग खराब मत करो और चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर बैठ जाओ। जब घर के लोगों को खाना सर्व होगा तो तुम्हें भी मिल जाएगा। तुम कोई देवी तो हो नहीं कि सबसे पहले तुम्हें भोग लगाया जाए, भले बाकी लोग प्यासे ही क्यों ना पड़े हों। ऐसा कहकर रूपा ने अपनी सारी भड़ास बेचारी काकी पर निकाल दी। आगे बढ़े। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां पहुंच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी। वो कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी में पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही ना कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। पश्चाताप, रिमोर्स, संताप, पानी उतर जाना, इज्जत खत्म हो जाना, प्रतीक्षा, वेट, अवश्य, जरूर, स्वादेंद्रिया, टेस्ट बड्स, मंसूबा, इरादा। काकी रूपा की डांट सुनकर चुपचाप अपनी कोठरी में चली गईं। उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने रूपा को नाराज किया। उन्हें रूपा पर जरा भी क्रोध नहीं आ रहा था। उल्टा उन्हें उसकी बात ठीक ही लग रही थी कि मेहमानों से पहले घर के लोग भला कैसे खा सकते हैं। वे खुद को कोस रही थी कि उन्हें ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें इस बात का भी खेद था कि सबके सामने उन्हें रूपा से डांट पड़ी। सबकी नजरों में उनकी इज्जत खत्म हो गई। उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, चाहे मुझे कितनी भी भूख क्यों न लग रही हो, मैं बाहर नहीं जाऊंगी जब तक कोई मुझे बुलाने न आए। खूब पेशेंस एम्प्लॉय करके काकी अपनी कोठरी में वेट करने लगी। टाइम पास करने के लिए बेचारी गीत गुनगुनाने लगी, पर ऑब्वियसली उन्हें एक एक पल काटना मुश्किल लग रहा था। घड़ी तो उनके पास नहीं थी, बस वो अंदाजा ही लगा सकती थी कि काफी देर हो चुकी है। मेहमान तो शायद अब तक खा पी कर चले गए होंगे। सभी ने खा लिया, पर मुझे बुलाने कोई अभी तक आया क्यों नहीं? फिर काकी के मन में विचार आया
कि रूपा तो मुझसे गुस्सा है, शायद वो मुझे बुलाए ही नहीं। वो ये भी तो सोच सकती है कि मैं कोई गेस्ट थोड़ी ना हूं जिसे इनवाइट किया जाए। मैं तो घर की मेंबर हूं, खुद ही आ सकती हूँ। ये सब सोचकर काकी बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। अब उन्हें स्वादिष्ट भोजन के विजन्स आने लगे। उनके मुंह में पानी आ गया और वो मेंटली प्लान बनाने लगी कि वो क्या क्या खाएंगी। पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, दही, रायता, मसालेदार तरकारी। उन्होंने ये भी सोचा कि चाहे आज मुझे कोई कुछ भी बोले, रोके टोके, भला बुरा भी कहे, मगर आज मैं जी भर कर खाऊंगी। इतने अरसे के बाद आज पूड़ियाँ खाने को मिल रही हैं। ऐसा मौका हाथ से यूं ही थोड़ी ना जाने दूंगी। आगे पढ़ें। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा डोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? ये कहां से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपटकर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। संकोच, हिचकिचाना, टू हेजिटेट, दिल मिला जाना, to get very angry, निर्दयी, cruel and heartless, महाजन, money lender, भगोड़ा, भागा हुआ, टेंटुआ, गर्दन, लू, तेज गर्म हवा, नष्ट विनष्ट, डिस्ट्रॉय। काकी तो अपनी कोठरी में बैठी स्वादिष्ट भोजन के केवल सपने ही ले रही थी, मगर गेस्ट तो हकीकत में चटकारे ले लेकर खाना खा रहे थे। कोई उंगलियां चाट रहा था, कोई डकार मार रहा था, तो कोई सेकेंड या थर्ड हेल्पिंग को बिना हेजिटेट किए मांग रहा था। कुछ लोग चोरी छिपे ये भी देख रहे थे कि कितने लोग अभी खाना खा रहे हैं। बहुत से मेहमान ऐसे भी थे जिन्होंने रज की पूड़ियां कचौड़ियां दबाई थी। उनका पेट तो भर गया था, पर नीयत नहीं भरी थी। वे मेंटली ये प्लान कर रहे थे कि किस तरह इन पूड़ियों को बांधकर घर ले जाएं। ऐसे में बूढ़ी काकी रेंगते हुए वहां आ पहुंची। उन्हें वहां ऐसे अचानक देखकर मेहमान शॉक हो गए, कुछ डर कर कंफ्यूज होकर उठ गए। उन्हें काकी के बारे में किसी ने बताया ही नहीं था। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कोई बूढ़ी औरत उस घर में रहती है। बुद्धिराम उन्हें किसी से मिलवाता ही नहीं था। उन्हें हमेशा किसी शेमफुल सीक्रेट की तरह छिपाया जाता था। जो दर्जा एक बुजुर्ग को मिलना चाहिए, वो बेचारी काकी को उस घर में तो मिला ही नहीं। नेचुरली गेस्ट का ऐसा रिएक्शन नॉर्मल था। वे लोग पूछने लगे कि ये बूढ़ी औरत कौन है, कहां से आई? इसे रोको, कहीं वो खाने पीने को छू न ले। बुद्धिराम ने जब काकी को वहां देखा तो फट पड़ा। He completely lost his temper. उसके हाथ में पूड़ियों का थाल था जो वो गेस्ट को सर्व कर रहा था।
उसने जोर से उसे जमीन पर पटक दिया और बेचारी काकी को घसीटते हुए वहां से ले गया। यहाँ एक ब्यूटीफुल येट पेनफुल कंपैरिजन से प्रेमचंद जी ने सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है। वे कहते हैं कि कितनी बार ऐसा होता है कि लोन लेने वाला ईमानदारी से लोन को रीपे नहीं करता, उल्टा भाग जाता है। ऐसे में जब मनी लेंडर उसे रास्ते में कहीं देख लेता है तो क्या करता है? वो लपक कर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। ऐसा लगता है मानो वो गुस्से में आकर उसकी गर्दन दबा ही देगा। बूढ़ी काकी को भी बुद्धिराम ने ठीक वैसे ही धर लिया। बेचारी को बेदर्दी से घसीटते हुए वहां से ले गया और कोठरी में पटक दिया। बहुत ही क्रूअल, इनसेंसिटिव और मॉन्स्ट्रस बिहेवियर था उसका। बेचारी काकी ने क्या क्या प्लान्स बनाए थे, सपने देखे थे, स्वादिष्ट भोजन को मजे से एंजॉय करने के। एक एक सपने से एक सुंदर आशा रूपी बगीचा बनाया था, मगर वो बगीचा बुद्धिराम की क्रूअल बिहेवियर रूपी लू में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ भी नहीं बचा। आगे बढ़ें। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हठ ज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं देते। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थीं। अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। निर्लजता, बेशर्मी, दंड, पनिशमेंट, निश्चय, डिसाइड, दीनता, सैड कंडीशन, हतज्ञान, बेसुध अवस्था, करुणा, पिटी, कुड़ना, टू गेट इरिटेटेड, बाल विनोद, बच्चों का खेल और हंसी मजाक, हृदय ऐंठना, फील पेन इन द हार्ट, किसी बात से तकलीफ होना, झुंझलाना, टू गेट इरिटेटेड, पिटारी, बॉक्स, अधीर, बेचैन, रेस्टलेस। सभी मेहमानों का डिनर फिनिश हो गया था। सभी घर वालों ने भी खाना खा लिया था, मगर बेचारी काकी को किसी ने डिनर ऑफर नहीं किया। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही काकी से नाराज थे। उन्हें काकी का बिहेवियर ठीक नहीं लगा था। उन्हें लगा कि सभी गेस्ट के सामने काकी ने उन सबको एम्बैरस किया है। She had behaved very badly. दोनों को अपना क्रूअल और हॉरिबल बिहेवियर नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि वे कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। एक बेचारी बूढ़ी औरत जो बिल्कुल असहाय है, उसका वे निरंतर अपमान कर रहे हैं, पशुओं से भी बुरा सलूक कर रहे हैं, और आज तो उन्हें भोजन तक नहीं दिया गया। वे दोनों काकी को पनिश करना चाहते थे because they felt she had humiliated them. इसलिए उन्होंने काकी को डिनर नहीं दिया। किसी को भी उनकी उम्र, उनकी बेसुध अवस्था, उनकी लाचारी पर दया नहीं आई। बस अकेली लाडली ही थी जो काकी के साथ हो रहे
इनह्यूमन ट्रीटमेंट से दुखी भी थी, नाराज भी थी। जब उसके माता पिता काकी को धक्के मार रहे थे, घसीट रहे थे, तो उसके कोमल मन को बहुत ठेस पहुंच रही थी। उसे इस बात का बहुत गुस्सा था कि काकी को भरपेट पूरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं। वो इतनी अपसेट थी कि उसने अपने शेयर की पूरियां भी नहीं खाईं। उन्हें उठाकर उसने अपने टॉय बॉक्स में रख दिया। She wanted to feed those पूरीज to काकी। वो इम्पेशेंट हो रही थी कि कब वो काकी के पास जाए और उन्हें पूरियां खिलाए। वो मन ही मन ये सोचकर खुश हो रही थी कि पूरियां देखकर काकी बेहद खुश हो जाएंगी, उनका चेहरा खिल जाएगा और वो उससे खूब सारा प्यार करेंगी। यहाँ पूरा होता है बूढ़ी काकी का पार्ट 2। पार्ट 3 लेकर मैं जल्दी ही आऊंगी। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।